तो चलिए आज बात करते हैं विलियम सरोइन की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की, द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। ये कहानी है दो छोटे लड़कों की और एक चोरी के घोड़े की। एक ऐसी कहानी जो हमें ले जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां ईमानदारी, मासूमियत और सपनों के बीच एक अजीब सा टकराव है। बड़ी दिलचस्प यात्रा है ये। सुनिए इन शब्दों को। कहानी की शुरुआत ही ऐसी है कि सीधे नरेटर के बचपन की यादों में खींच लेती है। एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल सपने जैसी है, नॉस्टैल्जिया से भरी और थोड़ी सी मिस्टीरियस भी। बस यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। तो पहले सेक्शन में हम देखते हैं एक शानदार लेकिन थोड़ा रहस्यमयी सपना। सोच के देखिए, सुबह के 4 बजे हैं। 9 साल का आरम अपनी खिड़की से बाहर देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसका कजन मुराद एक शानदार सफेद घोड़े पर बैठा है। ये इतना अनबिलीवेबल है कि आरम को पहले तो लगता है, अरे मैं तो सपना देख रहा हूं, लेकिन नहीं, घोड़ा बिल्कुल असली था, सचमुच सामने था। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। आरम को अच्छी तरह पता है कि उनका परिवार कितना गरीब है, इतना गरीब कि वो घोड़ा खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो फिर ये घोड़ा मुराद के पास आया कहां से? ये एक सवाल उस खूबसूरत सुबह में एक बड़ी उलझन पैदा कर देता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, गैरोग्लेनियन दुविधा, यानी सपना वर्सेस हकीकत। आरम के दिमाग में ना एक जंग सी छिड़ गई थी। एक तरफ था उसका सपना, एक खूबसूरत सफेद घोड़े की सवारी करना, और दूसरी तरफ थी उसके परिवार की कड़वी सच्चाई। वो लोग बेहद गरीब थे, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई ये थी कि वो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। देखिए, गैरोक्लैनियन ट्राइब की पहचान ही उनकी ईमानदारी थी। वो लोग प्राउड थे, बिल्कुल थे, लेकिन ईमानदारी उनके लिए सबसे ऊपर थी। 11 सदियों से, मतलब 1100 साल से उनके परिवार में किसी ने चोरी जैसी चीज की ही नहीं थी। इसीलिए आरम के लिए यह बात मानना बिल्कुल नामुमकिन था कि मुराद ने घोड़ा चुराया होगा। हो ही नहीं सकता। और यहीं पर एक बच्चे के दिमाग की मासूमियत साफ दिखती है। आरम ना खुद को समझा लेता है कि अरे सिर्फ सवारी के लिए घोड़ा लेना पैसे चुराने जैसा थोड़ी है। उसका लॉजिक ये है कि जब तक वो उस घोड़े को बेचते नहीं हैं तब तक ये असली चोरी नहीं है। ये तर्क, ये जस्टिफिकेशन उसके मन को शांत करने के लिए काफी था। अगले सेक्शन में चलते हैं, गुप्त सवारी की गर्मियां, एक नया एडवेंचर। गैरोग्लेनियन परिवार में ना एक क्रेजी स्ट्रीक मानी जाती थी, एक सनकीपन जो हर पीढ़ी में किसी ना किसी में दिखता था, और सब मानते थे कि मुराद में ये क्वालिटी सबसे ज्यादा है। इसी वजह से वो थोड़ा सा वाइल्ड, थोड़ा सा अलग था, और शायद इसी वजह से उसने वो करने की हिम्मत की जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। इस सनकीपन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो थे अंकल खोसरो। एक इतना बड़ा सा आदमी जो हर प्रॉब्लम पर बस एक ही चीज चिल्लाता था, कोई हर्ज नहीं, इस पर ध्यान मत दो। मतलब उनका बेटा उन्हें आके बताए कि घर में आग लग गई है, तो भी उनका जवाब यही होता था। तो इसी जुनून और लापरवाही की नस्ल से मुराद जैसे लड़के आते थे। तो रोज सुबह सूरज निकलने से भी पहले ये दोनों भाई चुपके से घुड़सवारी करने निकल जाते। मुराद तो घोड़े को ऐसे चलाता था जैसे वो उसी का एक हिस्सा हो, बिल्कुल नेचुरल। और बेचारा आरम, वो हर बार घोड़े से गिर जाता था, लेकिन फिर भी ये उनकी गर्मियों का एक सीक्रेट रूटीन बन गया था। चलिए अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, जहां होता है मालिक से सामना। अब इज्जत दांव पर लगने वाली थी। हुआ ये कि एक दोपहर जॉन बायरो नाम के एक किसान उनके घर आए। बड़े दुखी होकर उन्होंने बताया कि उनका सफेद घोड़ा 1 महीने से लापता है। बस ये सुनते ही आरम का तो दिल ही बैठ गया। वो समझ गया, वो जिस घोड़े की सवारी कर रहे थे वो इसी किसान का था। उनका राज अब राज नहीं रहा था। अब असली इम्तिहान का वक्त था। एक तरफ उनके परिवार की 11 सदियों पुरानी ईमानदारी, और दूसरी तरफ सामने था एक चोरी का घोड़ा। सवाल बस एक ही था, अब क्या होगा? और फिर एक सुबह वही हुआ जिसका डर था। वो घोड़े के साथ जा रहे थे और सामने से आ गए जॉन बायरो। दोनों आमने सामने। किसान में घोड़े को इतने ध्यान से देखा, मतलब कोई शक ही नहीं था कि उसने अपना घोड़ा पहचान लिया था। लेकिन इसके बाद जॉन बायरो ने जो कहा वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, एक शक्की आदमी अपनी आंखों पर विश्वास करता, अपने दिल पर नहीं। अलविदा मेरे युवा दोस्तों। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कसम खा सकता हूं कि ये मेरा घोड़ा है, अगर मैं तुम्हारे परिवार को ना जानता होता। उन्होंने अपनी आंखों की जगह लड़कों के परिवार की इज्जत पर भरोसा किया, उनकी ईमानदारी को बचाया और उन्हें जाने दिया।
अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, ईमानदारी, सम्मान और घोड़ा। चलिए देखते हैं इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। जॉन बायरो के इस भरोसे ने ना लड़कों के दिल को छू लिया। उनका ज़मीर, उनकी कॉन्शियंस जाग गई और अगली ही सुबह बिल्कुल चुपचाप उन्होंने घोड़े को वापस किसान के बाड़े में छोड़ दिया। ये उनका तरीका था अपनी गलती सुधारने का। लेकिन कहानी का एंड और भी इंटरेस्टिंग है। जॉन बायरो बाद में सबको खुशी खुशी बताते हैं कि उनका घोड़ा न सिर्फ वापस आ गया है, बल्कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर स्वभाव का हो गया है। इसका मतलब साफ है, लड़कों ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की थी। तो क्या फिर भी उनका काम गलत था? सोचने वाली बात है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, लड़कों ने घोड़ा वापस क्यों किया? क्या सच में उनका ज़मीर जाग गया था, या वो बस पकड़े जाने से डर गए थे? ये कहानी इसका जवाब हम पर छोड़ देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मासूमियत और सम्मान के बीच की ये पतली सी लाइन आखिर होती कहाँ है। भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।